अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ मोइन। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रामाचंद्रन प्लॉट्स एंड टॉर्शनल एंगल्स के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि हमारी प्रोटीन की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो है पेप्टाइड बॉन्ड को डिस्कस किया, और इस वीडियो में हम लोग रामाचंद्रन प्लॉट्स एंड टॉर्शनल एंगल्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सो अब तक रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने क्या चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। देखिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोटीन से, जो कि एक बायोमोलिक्यूल है और एक पॉलीमर है, और उसका मोनोमर आपके पास अमाइनो एसिड है। बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी कि यहाँ मैंने दो अमाइनो एसिड को मिलाया, मीन सेट के जैसे डाइपेप्टाइड, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए हैं, जो कि एक पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ये उसकी फॉर्मेशन है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसको कंप्लीटली स्टडी किया है, आप देख सकते हैं। अच्छा, सो नाउ वी आर दैट व्हाट डू यू मीन बाय रामाचंद्रन प्लॉट एंड टॉर्शनल एंगल्स। देखें, जिस तरह से मैंने बताया कि जो प्रोटीन्स है वो नेचर में एक लंबी लंबी चेन्स नहीं होती अमाइनो एसिड्स की, दे आर अ पर्टिकुलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, राइट। तो उनको एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अपने आप को ढालने के लिए कुछ चीज़ों की या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है। ख़ासतौर पे हमें उन प्रिंसिपल को समझने की ज़रूरत होती है, ताकि हम उनकी वो जो कन्फर्मेशंस हैं उनको समझ सकें, और लेटर ऑन जाकर उनका जो फंक्शन है वो उनके कन्फर्मेशन से रिलेट कर सकें। सो बेसिकली व्हाट रामाचंद्रन प्लॉट्स इज़। उससे पहले हमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, विच नॉन एज टॉर्शनल एंगल्स, या फिर जिसको हम लोग डायहेड्रल एंगल्स भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉर्शनल एंगल्स। टॉर्शनल एंगल्स, जिसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, एग्जैक्टली वी कॉल इट डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल्स, ओके। अब बेसिकली ये हैं क्या? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड टॉर्शन है, टॉर्शन, राइट, ये टॉर्शन निकल के आया आपके पास एक फिजिक्स का वर्ड है जिसको आप लोग कहते हैं टॉर्क। एग्जैक्टली मीन्स कि जब आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं और वो टर्न हो जाए, वो अपने ही एक्सिस के ऊपर रोटेट कर जाए, तो मतलब आप ये कहते हैं कि उसके अंदर टॉर्क है। तो ये जो टॉर्शन है ये इस टॉर्क से है, लेकिन उसको समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखें, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, यानी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री यानी कि वो मॉलिक्यूल किस तरह का है, किस तरह का बना हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए मैं आपके सामने कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है H2, यानी वन हाइड्रोजन इज अटैच विद अनदर हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल O2, यानी वन ऑक्सीजन इज डबली बॉन्डेड विद अनदर ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस N2, यानी कि वन नाइट्रोजन इज ट्रिपली बॉन्डेड विद अनदर नाइट्रोजन। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि जनाब मुझे इन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कराएं, तो आप लोग ये कहेंगे जनाब ये एक लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं सारे, और आप लोग यहाँ देखें तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ एक्स्ट्रा ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ दैट बॉन्ड विच इज़ द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वो है इसकी बॉन्ड लेंथ। वो है क्या? इसकी बॉन्ड लेंथ। यानी शेप तो आपको पता है कि इन्होंने लीनियर होना है, राइट, मतलब लाइन से। और अगर आप इसकी बॉन्ड लेंथ आप फाइंड कर देते हैं, बॉन्ड लेंथ मीन्स के ये जो दो एटम्स हैं आपस में से कितना दूर है, यानी छोटी इस बॉन्ड की जो लेंथ क्या है वो कितनी है, ये आपको पता लग जाए, तब आप इन किस्म के मतलब इस किस्म के मॉलिक्यूल्स को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पर हम लोग वाटर को लेते हैं H2O। सो सपोज कीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना, और ये इसके दो लोन पेयर्स, राइट। तो ये एक नॉर्मल H2O का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर आपको बॉन्ड लेंथ के साथ एक और चीज़ चाहिए, मतलब ये तो रही इसकी बॉन्ड लेंथ ना, मतलब कि अगर बॉन्ड लेंथ लें तो ये इसकी दो बॉन्ड लेंथ होगी जो कि मोर और लेस एक ही जैसी होंगी, बिकॉज दोनों तरफ जो एटम्स है वो सेम है। देयर इज योर बॉन्ड लेंथ, बट लेकिन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए बॉन्ड लेंथ इज नॉट इनफ। नाउ यू नीड अनदर थिंग विच इज एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल, दिस थीटा। व्हाट इज दिस? दिस इज योर बॉन्ड एंगल। मतलब कि इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बॉन्ड लेंथ की भी जरूरत है प्लस बॉन्ड एंगल की भी जरूरत है, बिकॉज इसकी कुछ कन्फर्मेशन, कुछ स्ट्रक्चर्स इसके ऐसे हैं कि यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री वैसे कि हालांकि वो बेंड शेप की है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको इनके दरमियान का एंगल पता होना लाजमी है कि किस एंगल पे जो दो हाइड्रोजन यहाँ पर से किस एंगल, मतलब किस एंगल के साथ ये ऑक्सीजन के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक और बात। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो ना तो सिंपल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स दोनों के बस के बाहर की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक और मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं विच इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विच इज H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अक्सर हम लोग इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज करते हैं, पेरोक्साइड।
अगर इसकी मॉलिक्यूल्स की जो कन्फर्मेशन अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, सो इट्स समथिंग लाइक दैट कि दो ऑक्सीजन हैं वो आपस में इस तरह से अटैच्ड है और वो दोनों जो हैं वो एक एक हाइड्रोजन से इस तरह से अटैच्ड है। अब यहाँ पर देखें तो आप इस मॉलिक्यूल को सिंपल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स की बिहाफ के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। करके देख लें। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप लोग की जितनी भी बॉन्ड लेंथ्स हैं, राइट, वो आपको पता है, मतलब इसकी पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, और आप ये सपोज कर रहे होंगे कि ये दो एंगल्स हैं, इसको हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, वन इज देयर, वन इज देयर। लेकिन देखें ये जो दो हाइड्रोजन्स होंगे ये एक प्लेन्स पे नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, राइट। तो एक तरफ ये जो हाइड्रोजन है वो कुछ इस तरह से होगा और वो दूसरा हाइड्रोजन कुछ इस तरह से होगा। मतलब कि इन दोनों का एंगल सिंपली ये जो 2 डायमेंशन में आपको नजर आ रहा है ऐसा नहीं है कि एक अलग प्लेन में है ये हाइड्रोजन और ये जो हाइड्रोजन ये एक अलग प्लेन में है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए जहां पर प्लेनर डिफरेंसेस हो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, आपको बॉन्ड एंगल नहीं बल्कि डायहेड्रल या फिर टॉर्शनल एंगल की जरूरत पड़ती है। अब उसका क्या मतलब है, आइए उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि मैं इसी मॉलिक्यूल के ऊपर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन लेट मी रेज दैट सारा बिकॉज आई थिंक आपको ये सब समझ आ चुका है। बिकॉज आई नीड अ स्पेस एंड फॉर स्पेस आई नीड टू रेज दिस। So for example here I am going to draw hydrogen peroxide. So for example suppose कीजिए कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये बिलो द प्लेन है, ठीक है, और ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ये अबव द प्लेन है। इन शॉर्ट ये कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस बोर्ड पर है, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है और ये हाइड्रोजन आगे की तरफ है। नहीं समझे, मतलब कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पीछे की तरफ है यूं इस तरह से, राइट, और ये जो हाइड्रोजन है ये कुछ इस तरह से आगे की तरफ है। सो इट्स बिलो द प्लेन, इट्स अबव द प्लेन, राइट। अच्छा, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि ये जो हाइड्रोजन है ये इस प्लेन में है। अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो ये जो हाइड्रोजन है ये कुछ इस तरह से प्लेन में, मतलब कि वो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं उसको इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्लेन है ये इस हाइड्रोजन का प्लेन है, और अगर इसको ड्रॉ करें सो इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग कि ये मुझसे ड्रॉ हो जाए और आपको समझ आ जाए। एंड ये जो है ये कुछ इस तरह से, आई होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मतलब कि ये जो प्लेन है नीचे वाला, राइट, आई थिंक इसको ऊपर वाले को मुझे शेड कर देना चाहिए, लेकिन आप आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये ऊपर वाला एक अलग प्लेन है और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये एक अलग प्लेन है। बिकॉज ये 2D बोर्ड है, मैं इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आई होप कि आप एज्यूम कर रहे होंगे। मतलब कि ये हाइड्रोजन ये वाला अलग प्लेन में है ऊपर, और ये जो हाइड्रोजन है ये अलग प्लेन में है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखें, मैंने यहाँ पर ये आपके सामने ये H2O2 का ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये मैंने बहुत ही रफ सा बनाया है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बहुत बुरा बना है, मैंने इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश की। बट व्हाट आई एम ट्राइंग यू टू अंडरस्टैंड इज दैट कि ये कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये जो है ये दो ऑक्सीजन कुछ इस तरह से प्लेन में है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है, मतलब ये इस हाइड्रोजन का प्लेन है, और ये जो दूसरा प्लेन है ये इस हाइड्रोजन का है, और ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये कुछ इस तरह से 2 प्लेन्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों प्लेन्स के दरमियान कुछ एंगल है, राइट। ये जो एंगल है इन दोनों प्लेन्स के दरमियान यही असल में आपका टॉर्शनल एंगल है। मींस दैट कि द एंगल इन बिटवीन दीज 2 प्लेन्स, दिस एंगल इज बेसिकली योर डायहेड्रल और टॉर्शनल एंगल। टॉर्शनल और यू कैन से डायहेड्रल एंगल। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये जो डायहेड्रल एंड टॉर्शनल एंगल है, अच्छा इसको हम लोग टॉर्शनल क्यों कहते हैं? बिकॉज देखें ये जो एंगल है ये डिपेंड कर रहा है कि ये जो आपस में से जो प्लेन्स है ये कितने एक दूसरे से कितना दूर है ना, और ये जो प्लेन्स के आपस में जो डिस्टेंस है, यानी ये जो एंगल है ये डिपेंड कर रहा है कि ये वाला बॉन्ड कितना रोटेट करेगा। मतलब कि ये जो टॉर्शनल एंगल है इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रोटेशन, मतलब कि ये बॉन्ड कितना रोटेट करेगा, इसकी रोटेशन डिसाइड करेगी कि इन दोनों प्लेन्स में कितना डिफरेंस होगा। दैट्स वाई हम लोग इसको टॉर्शनल एंगल कहते हैं, बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो टोटली डिपेंड कर रही है टॉर्शन, टॉर्क, रोटेशन के ऊपर। मतलब आपको पता ना कि टॉर्क में रोटेशन होती है, एंड टॉर्क मीन्स रोटेशन, एंड टॉर्क इज आल्सो नोन एज टॉर्शनल, राइट। सो टॉर्शनल एंगल, सो बिकॉज ये जो आपके पास ये जो
एंगल इन बिटवीन द प्लेन्स हैं, ठीक है, ये डिपेंड कर रहे हैं रोटेशन के ऊपर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टॉर्सल एंगल। एंड आल्सो हम लोग इसको डायहेड्रल एंगल कहते हैं, बिकॉज डाई मींस टू एंड हेड्रल मीन हेड्स, मतलब टू प्लेन्स के दरमियान वाला एंगल। सो बिकॉज इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जो कि मल्टी प्लेन्स के अंदर हों, उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिंपल बॉन्ड एंगल नहीं बल्कि एक टॉर्शनल और डायहेड्रल एंगल की जरूरत होती है। आई होप सो कि आपको टॉर्शनल एंगल अच्छे से समझ आया होगा। बट हम इसको यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? असल में जो आपके पास ये लंबे लंबे पॉलीपेप्टाइड होते हैं, या छोड़िए कि जो आपके पास इस तरह के एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होता है, ये भी कुछ इसी तरह से प्लेन्स के अंदर होते हैं। मतलब कि इनको अंडरस्टैंड या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आपको इसी किस्म के डायहेड्रल एंगल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस जो डायपेप्टाइड है, इसको थोड़ा सा मैं एक्चुअल में जो इसका शेप होती है 3 डायमेंशनल के अंदर कि कौन सा बिलो द प्लेन है, उस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आपके पास ये जो पेप्टाइड है, इसका जो डायहेड्रल या फिर टॉर्शनल एंगल है वो किस तरह से बनते हैं। So the bond in between this alpha carbon and the carbon of carboxylic group, which is the carbon of peptide in this dipeptide, ये जो bond है इसको आप लोग एक नाम देते हैं, you name it psi bond, PSI psi। और इसको आप लोग अगर मॉलिक्यूलर मतलब के डोनेशन मतलब डिनोशन की बात करें कि आप इसको डोनेट किस तरह से करते हैं या डिनोट किस तरह कर सकते हैं, सॉरी, तो आप लोग इसको इस तरह से इस फाई के एंगल से डोनेट करते हैं, या फिर बोथ बुक्स में इसको कुछ इस तरह से भी डोनेट किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड आपके पास एक दूसरा बॉन्ड है विच इज इन बिटवीन द कार्बन, दिस कार्बन, राइट, एंड द नाइट्रोजन, जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को आप लोग नाम देते हैं, यू नेम इट ओमेगा, यू नेम इट ओमेगा, और आप इसको रिप्रेजेंट भी ओमेगा के सिंबल से करते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड ऑन द अदर हैंड आपका ये बॉन्ड है इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन, इसको आप लोग एग्जैक्टली 5 बॉन्ड कहते हैं, नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन, यू नेम इट 5। और इसको आप लोग कुछ इस तरह से ये समटाइम्स या आप इस तरह से भी देखते हैं, तो मतलब कि ये आपके पास 5 बॉन्ड है, ये ओमेगा बॉन्ड है, मतलब कि पेप्टाइड को आप लोग ओमेगा भी कहते हैं। एंड ये जो है मतलब कि इन बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द कार्बन ऑफ कार्बोनाइल इन दिस डाइपेप्टाइड इज नोन एज साई बॉन्ड। अच्छा, इनमें से इंपॉर्टेंट बात नोट करने की ये है कि ये जो बॉन्ड है, राइट, ये दो बॉन्ड्स हैं, राइट, ये आपके पास रोटेटेबल बॉन्ड्स हैं। ये कौन सी हैं? ये है रोटेटेबल बॉन्ड्स, मतलब कि ये रोटेट कर सकती हैं, रोटेटेबल। इन शॉर्ट ये कि जो आपने अभी डायहेड्रल एंगल समझे हैं, राइट, जो आपने अभी टॉर्शनल एंगल समझे हैं, टॉर्शनल एंगल, वो इन्हीं दोनों बॉन्ड्स के ऊपर अप्लाई होंगे। किन दोनों के ऊपर? ये साई बॉन्ड एंड फाई बॉन्ड। एंड ऑन द अदर हैंड जो ये ओमेगा बॉन्ड है, यू नो दैट कि ये पार्शली डबल बॉन्ड है, और ये आपके पास जो है ये नॉन रोटेटेबल, या फिर आप लोग इसको रिजिड कह सकते हैं, रिजिड बॉन्ड, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सो अब आइए इस डाइपेप्टाइड को 3D में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर एज यू कैन सी कि मैंने आपको इस डाइपेप्टाइड को 3D में आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश की है, और यहाँ पर इसके जो डायहेड्रल एंगल्स हैं उसको भी मैंने अलग कर दिया है। सो एज यू कैन सी कि जो आपके पास बॉन्ड होती है इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन, वो आपके पास 5 बॉन्ड होती है, एंड ऑन द अदर हैंड दिस बॉन्ड इज नोन एज साई बॉन्ड। तो इसके अंदर जो आपके पास डायहेड्रल प्लेन्स हैं वो मैंने आपको कुछ यहाँ पर बना दिए हैं, और मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन दोनों के दरमियान किस तरह से डायहेड्रल एंगल बनता है। अच्छा, सो यहाँ देखें तो ये आपके पास अल्फा कार्बन है, दिस वन, और ये आपके पास नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन के ऊपर ये हाइड्रोजन है, राइट, और इस कार्बन के ऊपर ये आर ग्रुप है, राइट। ऑन द अदर हैंड ये आपके पास साई बॉन्ड है, राइट, साई बॉन्ड, और ये उसके पास जो कार्बोनाइल कार्बन था वो ये है, और इस कार्बन के ऊपर जो ये हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, वो ये है। तो आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर ये दोनों फिगर्स के अंदर ये दो आपको प्लेन्स नजर आ रहे हैं। एक प्लेन ये ऑक्सीजन का है, दूसरा प्लेन इसमें ये हाइड्रोजन का है। इसमें एक प्लेन ये आर ग्रुप का है, दूसरा प्लेन ये हाइड्रोजन का है। ये आपको अच्छी तरह से एज्यूम हो रहा होगा, लेकिन आई थिंक ये आपको थोड़ा सा सही से एज्यूम नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप मैं होप करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे। यानी कि आप देखें तो यहाँ पर इन दोनों डायहेड्स के दरमियान में ये एंगल्स हैं, राइट, मतलब कि 5 बॉन्ड में 5 एंगल है। अच्छा, ये जो एंगल्स हैं, राइट, इन दोनों प्लेन्स के दरमियान 5 बॉन्ड के जो एंगल है, मतलब कि उनके जो दो डायहेड के दरमियान जो दो एक टॉर्शनल एंगल है, मतलब एक इस प्लेन के और एक इस प्लेन के दरमियान जो एंगल है, जो डायहेड्रल एंगल है या फिर जो टॉर्शनल एंगल है, उसको आप लोग फाई एंगल कहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड इस साई बॉन्ड के इर्द गिर्द जो प्लेन्स हैं उनके दरमियान के एंगल्स को आप लोग साई एंगल कहते हैं। दिस इज योर फाई एंगल, दिस इज योर साई एंगल। और ये जो एंगल्स हैं ये एज वी नो के डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर? इस रोटेशन के ऊपर। यानी आपको पता है कि जो 5 बॉन्ड है और ये जो साई बॉन्ड है ये कितना कितना रोटेट करेगा, और ये जो रोटेशन है ये डिसाइड करती है कि इसके दरमियान के जो एंगल्स हैं वो कितने हैं। यहाँ पर कुछ एजम्पशंस हैं, या सॉरी कुछ हमारे पास कंक्लूजन्स हैं, वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, सो आप लोग देख सकते हैं कि जो 5 बॉन्ड है, हम लोग जो कंक्लूजन लिखेंगे सबसे पहले, लेट मी डू द हेडिंग कंक्लूजन। सो वी कैन से दैट कि जो आपके पास पेप्टाइड्स हैं, पेप्टाइड
दे हैव फाई एंड साई एंगल्स, राइट। अच्छा, वो जो फाई एंड साई एंगल हैं, राइट, वो जो है वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर? वो डिपेंड करते हैं कि जो आपके पास फाई एंड साई बॉन्ड है, फाई एंड साई बॉन्ड, ये फाई एंड साई एंगल्स हैं एंड ये फाई एंड साई बॉन्ड है, बॉन्ड की रोटेशन के ऊपर। और ये जो रोटेशन है, एज वी नो कि ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? ये डिपेंड करती है बल्किनी से, इन शॉर्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखें, अब ये जो दो बॉन्ड्स, यानी या तो ये दो आपके पास टॉर्शनल या डायहेड्रल एंगल मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ये कितने कितने होंगे? ये डिपेंड करता है कि कितनी कितनी इन दो एंगल्स, ये दो बॉन्ड्स रोटेट कितना करेंगी। जितना ये दो बॉन्ड्स रोटेट करेंगी उतना ही ज्यादा ये एंगल्स होंगे। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड की रोटेशन है, बॉन्ड की जो रोटेशन है, ये डिपेंड करती है कि उसके साथ, मतलब कि उस बॉन्ड के दो दो एटम्स हैं, उनके ऊपर जो दो ग्रुप्स हैं, वन इज दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अदर वन इज दिस आर ग्रुप, उनके दरमियान की जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कितनी है? अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस इज द टेंशन इन बिटवीन टू ग्रुप्स व्हिच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ये क्या है जो आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस है? आई होप कि आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक आई हिंड्रेंस, ये क्या है? ये टेंशन, मतलब कि जब दो ग्रुप्स, जो दो न्यूक्लियस आपस में इर्द गिर्द आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके दरमियान एक रिपल्जन होती है, यानी एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान क्या होती है? रिपल्जन। अब आप इसको टिपिकली रिपल्जन नहीं कह सकते, यू कैन से जो एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान जो टेंशन होती है, जो फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से वो अपने आप को रिपेल करते हैं और एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। और जितना वो दूर जाएंगे, जितना उसके दरमियान वो स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, राइट, उतने ही ज्यादा ये आपके पास एंगल बनेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड आप ये बात कह सकते हैं कि पेप्टाइड्स के अंदर जितना ये आर ग्रुप बल्कियर होगा, ये हम लोग इंशाल्लाह जब आगे जाके रामचंद्रन प्लॉट डिस्कस करेंगे, उसमें ये डिस्कस करेंगे कि जितना ज्यादा ये आर ग्रुप हैवी होगा, उतना ही ज्यादा आप ये देखेंगे कि उतना ही ज्यादा ये जो फाई एंड साई बॉन्ड है, ये रोटेट करने में इनको बहुत प्रॉब्लम होगी। बिकॉज आपको पता है कि जो जितना एक चीज हैवी होती है, उसको मूव करने में, उसको रोटेट करने में और करवाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी लगती है उतनी ज्यादा वो चीज मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग होती है, और मुश्किल और बाजुकात वो नहीं होती। सो ये था आपके पास के जो आपके पास पेप्टाइड्स हैं, उनके अंदर ये जो डायहेड्रल एंगल है वो किस तरह से अगर करता है। अब आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज द रामचंद्रन से दैट। सो अब आइए डिस्कस करते हैं रामचंद्रन प्लॉट को, डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज, मतलब वो वाज रामचंद्रन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था और उन्होंने हमें क्या बताया था, एंड व्हाट आर द रामचंद्रन प्लॉट, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। देखें, उससे पहले आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी। देखें, मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड वो आपके पास प्लेनर होती है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पेप्टाइड बॉन्ड के बनने और बनाने में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सब के सब एक प्लेन में होते हैं। यहाँ आप लोग देखें, स्टार्टिंग फ्रॉम वन अल्फा कार्बन एंड एंडिंग ऑन द नेक्स्ट अल्फा कार्बन, जितने भी एटम्स आप देख रहे हैं वो सब के सब एक खास प्लेन में है। ये आपके पास वो प्लेन है, ये इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक सब एक प्लेन में है। मतलब कि all of the atoms which are involved in the formation of this peptide bond are in one plane, so we can say that the peptide bond is planar, right? ये बात आपने एक इंपॉर्टेंट नोट करनी है। उसके बाद अगर हम लोग इस अल्फा कार्बन से इस अल्फा कार्बन के दरमियान जो जितनी भी लीनियर कोवेलेंट बॉन्ड्स उन सबको ड्रॉ करें तो आपके पास तीन आएंगे। फर्स्ट इन बिटवीन अल्फा कार्बन एंड द पेप्टाइड कार्बन, जिसको आप लोग साई कहते हैं, देन वी हैव पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको आप लोग ओमेगा कहते हैं, और ये आखिर में आपके पास जो फाई बॉन्ड है वो आती है, राइट। अच्छा, अब आपको पता है जो साई एंड फाई हैं ये आपके पास रोटेट कर सकते हैं, मतलब कि दीज टू बॉन्ड्स आर रोटेटेबल, जिस तरह से आप पीछे देख के आए हैं। मतलब कि ये जो आपके पास फाई एंड साई हैं, दे कैन रोटेट, वी ऑल नो ना, हम लोग पीछे देख के आए रोटेट। और ये जो रोटेशन है, मैंने आपको पीछे नहीं बताया, ये जो रोटेशन है ये है फ्रॉम -180 डिग्री 180 डिग्री टू +180 डिग्री 180 डिग्री। अच्छा, ये माइनस एंड प्लस क्या है? माइनस मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंड प्लस एग्जैक्टली क्लॉकवाइज। मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन, राइट। अच्छा, अब ये प्लेन है और अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं जो है वो +180 डिग्री रोटेट करूं, तो ये देखिए मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये मैं कहूंगा कि ये +180 डिग्री रोटेट हो। ऑन द अदर हैंड मैं इसको चाहूँ कि ये -180 डिग्री रोटेट करे, ये देखिए, मतलब कि क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज,
सो दिस मीन्स दैट कि ये जो आपके पास फाई एंड साई बॉन्ड्स हैं ये आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव 180 डिग्री रोटेट कर सकती है। मतलब कि वो जो डायहेड्रल एंगल्स के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो 180 डिग्री यानी कि प्लस 180 डिग्री और जो है वो आपके पास माइनस 180 डिग्री भी इस तरह से रोटेट हो सकता है। सो ये बात आपने नोट करके रखनी है। सो आई होप सो कि आपको ये रोटेशन समझ आई होगी। अच्छा, इस फाई एंड साई बॉन्ड की प्लस 180 डिग्री एंड माइनस 180 डिग्री की रोटेशन की वजह से ये जो प्लेन है ये भी आपके पास प्लस एंड माइनस 180 डिग्री रोटेट करता है। आपको पता है ना कि ये जो प्लेन है, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के इर्द गिर्द जो आपके पास प्लेन है, ये जो है ये रिजिड है, मतलब कि ये जो प्लेन है मतलब कि बिल्कुल एक प्लेन के ऊपर होता है। और बिकॉज ऑफ दिस पेप्टाइड बॉन्ड ये जो बॉन्ड है और ये जो इन शॉर्ट पूरा का पूरा प्लेन है वो अपनी जगह पे इस तरह से डिजिट है। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा एक अल्फा कार्बन से दूसरे अल्फा कार्बन तक के जो एटम्स एक प्लेन में है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रिजिड पेप्टाइड बॉन्ड। बिकॉज आपको पता है कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड और पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से ये रोटेट एग्जैक्टली नहीं कर सकती। और बट आपको पता है कि इस प्लेन के अंदर दो ऐसी बॉन्ड्स हैं जो कि रोटेटेबल है, फाई एंड साई। कितनी कितनी रोटेट कर सकती हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव 180 डिग्री। अच्छा, अब इन्हीं दो बॉन्ड्स की रोटेट करने की वजह से ये जो प्लेन है ये भी माइनस 180 डिग्री टू प्लस 180 डिग्री तक ये प्लेन्स भी रोटेट कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस डायग्राम, आप प्रोटीन को जब भी देखें, मतलब आप प्रोटीन को जब भी देखें तो आप लोग इस तरह से इन प्लेन्स में देखें कि पूरा का पूरा जो पॉलीपेप्टाइड है, असल में मैं आपको समझाना भी यही चाहता हूँ कि जो पूरा का पूरा आपके पास प्रोटीन्स हैं ये आपके पास कुछ इस तरह के प्लेन्स में होते हैं। और ये जो प्लेन्स हैं ये आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड वाले प्लेन हैं, राइट, जो आपने देखा था। अच्छा, ये जो आपके पास पूरे के पूरे प्लेन्स हैं, पूरे के पूरे प्रोटीन के ऊपर जो छाए हुए हैं, असल में ये जो प्लेन्स हैं ये इस तरह से रोटेट करते हैं। इनकी जो आपके पास रोटेशन है वो डिपेंड कर रही होती है जो आप फाई एंड साई बॉन्ड्स देख रहे हैं इनके ऊपर। मतलब कि ये जितना ज़्यादा रोटेट करेंगी उतना ही ज़्यादा आपके पास फाई एंगल्स एंड साई एंगल्स होंगे, जितना ही ज़्यादा आपके पास फाई एंड साई एंगल्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास ये जो प्लेन्स हैं ये रोटेट करेंगे। अच्छा, जब ये जो प्लेन्स हैं ये खास एंगल, एक खास वे में रोटेट करते हैं ओवरऑल ये जो पूरे पेप्टाइड्स के अंदर, तो ये पूरे के पूरे पेप्टाइड्स को ये सारे प्लेन्स मिलकर एक खास प्रोटीन के खास स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। मतलब कि एक प्रोटीन का जो खास स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, यानी बिल्कुल सबसे छोटे लेवल पर जाकर इन्हीं रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि ये कितना रोटेट करेंगे और उसकी रोटेशन। अच्छा, ये जो ओवरऑल रोटेशन होती है प्लेन्स की ये उस बेस पे होती है कि ये जो प्लेन्स हैं ये रोटेट कर कर इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं उनको स्टेरिक हिंड्रेंस से बचाते हैं और एक खास किस्म की कन्फिग्रेशन देते हैं। उसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग ये याद रखेंगे कि ये जो पूरे के पूरे पेप्टाइड हैं ये एक खास किस्म की कन्फर्मेशन इख्तियार करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं? एग्जैक्टली रोटेट करके। और इन प्लेन्स की रोटेशन क्यों होती है? इन फाई एंड साई बॉन्ड की रोटेशन की वजह से। और उन फाई एंड साई बॉन्ड की रोटेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द स्टेरिक हिंड्रेंस इन बिटवीन द ग्रुप्स विच इज प्रेजेंट ऑन दिस फाई एंड साई बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आर ग्रुप एंड फॉर एग्जाम्पल द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। यानी इन शॉर्ट ये कि पूरा का पूरा जो प्रोटीन कन्फर्मेशन है वो बेस्ड करता है कि आर ग्रुप कौन सा है, राइट। तो ये आपने इस पूरे के पूरे जो आपके पास इन शॉर्ट ये जो आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं या फिर फाई एंड साई बॉन्ड है इससे आपने सीखना है। सो ये आपके पास कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर था, लेकिन मेन बात हमने की नहीं, विच इज रामाचंद्रस कॉन्ट्रीब्यूशन। देखें, रामाचंद्र एक इंडियन साइंसदान थे विच इज नॉन एज GN रामाचंद्रन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि उन्होंने बहुत बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, यानी दे हैव ही स्टडीड व्हाट कन्फर्मेशन कन्फर्म्स, यानी स्ट्रक्चर के वो किस तरह से होते हैं, मतलब उनकी शेप, उनकी ओवरऑल ऊपर का जो पॉलीपेप्टाइड है वो किस तरह से अरेंज है, उसकी जो कन्फर्मेशन है वो उन्होंने समझी। किसकी मदद से? कन्फर्मेशन दे स्टडीड बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। आई यूज्ड टू कॉल इट एक्स क्रिस्टलोग्राफी। तो ये जो आप मतलब कि जो रामाचंद्र ने बहुत सारे प्रोटीन्स को स्टडी किया। अच्छा, देव स्टडीड व्हाट? प्रोटीन्स, ठीक है। उनकी कन्फर्मेशन को स्टडी किया किसकी मदद से? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से। और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दी और ये बताया कि जो मैंने स्टडी किया है उससे मैंने क्या कंक्लूड किया। सो अगर रामाचंद्रन प्लॉट की जो मतलब कि जो GN रामाचंद्रन थे, उन्होंने आफ्टर स्टडिंग हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स कन्फर्मेशन वाया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी ही हैड कंक्लूड समथिंग एंड लेट्स डिस्कस कि उनकी वो जो कंक्लूजन्स थी वो क्या हैं और वो हमें क्या बताती हैं। और फिर हम लोग उसके जो प्लॉट है रामाचंद्रन प्लॉट उसको डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन राइट। सो वेरी फर्स्ट थिंग जो रामाचंद्रन साहब ने हमें बताई वो ये थी कि एवरी प्रोटीन एक्वायर अ पर्टिकुलर फाई एंड साई रोटेशन।
एंड साई रोटेशन इन पेप्टाइड। मतलब कि हर एक जो प्रोटीन होता है उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो एक खास फाई एंड साई वैल्यू वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि जो आपके पास कोलेजन है, कोलेजन राइट, उसका जो आपके पास मतलब उस ये एक प्रोटीन है एस वी नो, इस प्रोटीन में जितने भी आपके पास अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, उनकी फाई एंड साई वैल्यू एक खास रेंज के अंदर होंगी जो कि उस पूरे के पूरे प्रोटीन को एक खास किस्म की शेप प्रोवाइड कर रही होंगी। ये उनकी फर्स्ट कंक्लूजन थी। देन सेकंड ही सेड दैट के जो आपके पास फाई एंड साई एंगल्स हैं, ये इन शॉर्ट जो आपके पास फाई एंड साई रोटेशन है, उनका उन्होंने रिलेशन बताया इन विद आर ग्रुप। ही सेड दैट द फाई एंड साई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दे आर इनवर्सली related to let me change with the different color, bulkiness of R group, bulkiness of R group। मतलब कि फाई एंड साई कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि उस पेप्टाइड के ऊपर जो आर ग्रुप है वो कितना बल्की है, मतलब कितना भारी है। बिकॉज इन शॉर्ट ये कि जितना वो भारी होगा उतना उसको जो है वो रोटेट करने में मसला होगा, ठीक है, और जितना उसको मसला होगा उतने ही ये फाई एंड साई एंगल कम होंगे। मतलब दे आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं तो दिस फाई और साई दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू दिस आर ग्रुप। अच्छा, जितना ज़्यादा आर होगा मतलब कि आर ग्रुप की जो बल्कीनेस होगी, ठीक है, लेट मी आर बी, मतलब कि बल्कीनेस ऑफ आर ग्रुप, जितना ये आर भी ज़्यादा होगा राइट, उतना ही इस फाई एंड साई बॉन्ड को मूव करने में हिंड्रेंस होगी। बिकॉज जितना ये ज़्यादा भारी होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस होगी और ये बहुत कम मूव करेगा। सो इट वाज द सेकंड कंक्लूजन ऑफ रामाचंद्रन। फिर उन्होंने ये बताया कि थर्ड पॉइंट वाज ये बताया कि जो आपके पास फाई एंड साई होंगे, फाई एंड साई, दे विल डिसाइड दैट कि जो प्रोटीन होगा उसकी ओवरऑल जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एज वी नो कि आपके पास जो प्रोटीन्स हैं उनके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्राइमरी को हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं, सेकेंडरी को उसके बात करेंगे। यानी इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास फाई एंड साई एंगल्स होंगे वही डिसाइड करते हैं कि जो आपके पास प्रोटीन्स होंगे, मतलब कि जो आपके पास एक प्राइमरी सीक्वेंस है उसके अंदर जितने भी पेप्टाइड्स लगे होंगे राइट, उसके जो आपके पास फाई एंड साई एंगल हैं वो डिसाइड करेंगे कि आया उन्होंने अल्फा हेलिक्स बनना है, आया उन्होंने बीटा प्लीटेड शीट्स बनना है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, राइट हैंडेड हेलिक्स है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, मतलब कि ऑल ऑफ द थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द फाई एंड द साई एंगल्स। ये उनकी कुछ कंक्लूजन्स थी। इसी कंक्लूजन के बेस के ऊपर इनके साथ मतलब इस कंक्लूजन के साथ साथ अपनी रिसर्च की इस कंक्लूजन के साथ साथ उन्होंने एक ग्राफ दिया। अच्छा, ये प्लॉट का मतलब है ग्राफ। उन्होंने ग्राफ दिया और ये बताया कि अगर एक जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड है, जो एक आपके पास प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, उसने अल्फा हेलिक्स बनना है, तो उसके पास उसकी जो आपके पास उसके अंदर जितने भी पेप्टाइड्स होंगे उनकी जो फाई एंड साई होंगी वो क्या होंगी, वो सब उन्होंने उस प्लॉट में दिया। तो अब आइए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन आई होप सो कि आपको ये जो आपके पास रामाचंद्रन की जो आपके पास कंक्लूजन्स थी आपको ये समझ आई होंगी, एंड यू हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट कि जो आपके पास फाई एंड साई एंगल्स हैं वो किस तरह से रोटेट करके इस प्लेन को इन बिटवीन दिस रेंज रोटेट करवाते हैं और एक प्रोटीन को एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन देते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट को। तो आप जो आपके पास रामाचंद्रन प्लॉट है वो कुछ आपके पास इस तरह से दिखता था। एज यू कैन सी ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आपके पास जो फाई बॉन्ड है विच इज इन बिटवीन एन मतलब कि नाइट्रोजन एंड द अल्फा कार्बन, एंड दिस इज योर साई बॉन्ड विच इज इन बिटवीन द अल्फा कार्बन एंड द कार्बोक्सिलिक कार्बन। एंड ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ये -180 से +180 तक जो है वो एक्सटेंड करती हैं। अच्छा, सो ये आपके पास कुछ इस तरह का प्लॉट है, एंड डिपेंडिंग ऑन के फाई एंड साई की वैल्यू क्या क्या है, जो आपके पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस थी आपके पास डिफरेंट प्रोटीन्स की, वो आपके पास डिफरेंट जो आपके पास प्लॉट्स थे, जो आपके पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स थे। फॉर एग्जांपल दिस इज योर कोऑर्डिनेट 1, लेट मी नेम देम। कोऑर्डिनेट 1 दिस इज राइट, दिस इज 2 राइट, दिस इज 3 राइट, दिस इज 4। अच्छा, अगर वैल्यू देखें कि किस कोऑर्डिनेट में जो आपके पास फाई एंड साई उसकी वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कोऑर्डिनेट 1 है उसमें जो आपके पास फाई है वो आपके पास नेगेटिव है, और जो आपके पास साई है वो आपके पास एग्जैक्टली पॉजिटिव है। हियर इट इज अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव राइट, हियर बोथ आर नेगेटिव राइट, एंड हियर वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव राइट। तो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं और उसके अंदर जो साइंस हैं
वो आपके पास कुछ इस तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोटीन है जिसका आपके पास फाई नेगेटिव है और साई पॉजिटिव है तो वो यहाँ आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा, दोनों नेगेटिव है तो यहाँ आएगा, अगर साई पॉजिटिव है एंड फाई नेगेटिव है तो यहाँ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, ये आपके पास एक जो आपके पास रामाचंद्रन प्लॉट है, ये आपके पास आप सब देख सकते हैं कि जो आपके पास डिफरेंट किस्म के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग अब जाके डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, या आई थिंक आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास पैरेलल एंड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं वो जो है वो आपके पास क्वाड्रेंट 1 में है। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो आपके पास क्वाड्रेंट 3 में है, जो आपके पास राइट हैंडेड है वो क्वाड्रेंट है। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कोलेजन है वो आपके पास भी क्वाड्रेंट 1 में है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड और ये जितने भी बाकी आपके पास आप लोग देख सकते हैं जो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास यहाँ इस प्लॉट में आपको गिवन है और ये इस रीजन में लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो कि मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन वो आपके पास चारों क्वाड्रेंट में पाया जाता है। वाई? बिकॉज एज वी नो कि ग्लाइसिन के पास आर ग्रुप की जगह पर एक सिंपल हाइड्रोजन होता है जो कि मतलब कि ग्लाइसिन को बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब इट कैन एक्वायर एनी कन्फर्मेशन, राइट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो आपके पास प्रोलीन है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2 में लाई करता है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ यानी क्वाड्रेंट 1 सॉरी एंड क्वाड्रेंट 3, नॉट 2 3, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है, राइट, एज यू कैन सी। अच्छा, ये जितने भी आपके पास कन्फर्मेशंस हैं ये आपके पास एल अमाइनो एसिड की बनी है, बिकॉज आपको पता है कि जो अमाइनो एसिड है उसकी एक जो आपके पास एक खास किस्म की आइसोमेरिज्म होती है जिसको आप लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, मतलब डी एंड एल अमाइनो एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये जितनी भी आपके पास कन्फर्मेशन है ये एल अमाइनो एसिड की बनी है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम जो है वो डी अमाइनो एसिड के सारे के सारे स्ट्रक्चर्स देखें, हालांकि इतने एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज जो आपके पास नेचर में डी अमाइनो एसिड है वो इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग थ्योरेटिकली इट्स पॉसिबल, अगर आप लोग डी अमाइनो एसिड से ये सारे के सारे यानी कि एंटी पैरेलल एंड पैरेलल बीटा शीट्स आपके पास राइट एंड लेफ्ट अल्फा हेलिक्स अगर आप बनाएं तो उसका जो प्लॉट होगा वो बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगी। मतलब यहाँ पर एल अमाइनो एसिड के केस में जो आपके पास बीटा शीट्स हैं वो आपके पास फर्स्ट में है ना, तो अगर ये डी में होगा, मतलब अगर ये बीटा शीट्स आपके पास डी अमाइनो एसिड से बनी हो तो ये आपके पास लाई करेंगी इनसाइड क्वाड्रेंट नंबर 4। आपके पास जो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हैं वो भी अपनी जो मिरर इमेज इस ग्राफ के अंदर चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई 2 क्वाड्रेंट में है तो वो 3 में आ जाएगा, अगर कोई 3 में है तो वो 2 में आ जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास कोलेजन है वो भी आपके पास अगर वो आप लोग डी अमाइनो एसिड का लें तो वो भी आपके पास 4 में आ जाएगा। सो एज यू कैन सी कि ये आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास डिफरेंट अल्फा हेलिक्स की जो एग्जैक्ट फाई एंड साई वैल्यूज हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं उनके सब के फाई एंड साई वैल्यू आपको जो आपके पास ये टेबल है इसमें आपको गिवन है। अच्छा, वन थिंग एट लास्ट आई फॉरगेट टू टॉक अबाउट इज द प्रोलीन। प्रोलीन आपको पता है एक इस तरह का अमाइनो एसिड है जो थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इस तरह से कि उसके अंदर जो आपके पास 5 बॉन्ड है, इन शॉर्ट ये कि जो आपके पास बॉन्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन एंड अल्फा कार्बन है वो भी आपके पास एयर रोटेटेबल है, यानी कि रिजिड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूं तो आपके पास वो कुछ इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर नाइट्रोजन, राइट, दिस इज योर हाइड्रोजन एंड दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर हाइड्रोजन। तो उसके अंदर जो है वो एक कार्बन चेन होती है, राइट, और वो जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ आकर अटैच होती है ऐसे, which makes this bond, which is this bond is 5 bond ना, इसको ये रिजिड कर देती है, मतलब कि ये भी आप रोटेट नहीं कर सकता। और इसकी जो फाई की वैल्यू होती है, हालांकि अभी इसका फाई एंगल है, फाई एंगल कितना होगा इसका फाई एंगल अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि ये -60 के अराउंड है। कहते हैं इसलिए बिकॉज मैंने खुद नहीं देखा ना, -60 के अराउंड ये मूव करता है, मतलब कि हल्का हल्का, ये बहुत ही रिजिड नहीं है, लेकिन ये इतना है कि इसकी जो फाई वैल्यू है वो एग्जैक्ट अराउंड -60 लाई करती है, विच मेक्स इट्स 5 बॉन्ड इरोटेटेबल। ये एक बात आपको नोट रखनी है। और बिकॉज ऑफ दैट आप लोग आगे जाके देखेंगे कि जो आपके पास प्रोलीन है ये मोस्टली आपके पास इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में रिलाई करता है, मतलब कि इरेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते, मतलब कि उनकी जो कन्फर्मेशन है वो बहुत इरेगुलर है, मतलब कि वो कन्फर्मेशन अपने आप को रिपीट नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा हेलिक्स को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से बनता है ना, मतलब कि हर वो जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल एक प्लेन में, मतलब एक बिल्कुल एक सिमेट्री बनेगा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में प्रोलीन या फिर ग्लाइसिन होता है बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ प्रोलीन एंड अल्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्लाइसिन। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अब इतने रेगुलर नहीं होते, मतलब कि वो ऊपर खाबर से होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी रोटेशन होगी, कभी बिल्कुल, मतलब इस तरह से मतलब बिल्कुल इस तरह से नहीं होता, लेकिन इन शॉर्ट ये कि उसमें ये रेगुलरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर उनमें नहीं होता।
सो आई होप सो कि आपको ये रामाचंद्रन प्लॉट समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।